Good morning to all. Today I am Mukesh Singh Baghel. I teach a subject Advanced Machine Design. My dear students, we are doing revision. ऐसा कि आप लोगों को मालूम है कि सिलेबस कंप्लीट हो गया है, हम यहाँ पर रिवीजन कर रहे हैं। तो कल हम लोगों ने थ्योरी ऑफ फेलियर से कुछ न्यूमेरिकल, उससे पहले डेरिवेशन सॉल्व किए थे, कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए थे। आज फिर हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ये सारे जो न्यूमेरिकल आप लोगों को करा रहा हूँ, ये सब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी साथ साथ न्यूमेरिकल लिखते भी जाइए, उसको सॉल्व भी करते जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम में और इसके अलावा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी ये क्वेश्चंस आते हैं डिज़ाइनिंग के लिए। तो यदि आप लोग ये प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को बाद में फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, तो गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप लोग भी यहाँ पर जो न्यूमेरिकल मैं सॉल्व कराऊँगा आज, उसको आप लोग भी साथ के साथ सॉल्व करते जाइए और उसका व्हाट्सअप आप मुझे सेंड कर दिए मेरे पर्सनल व्हाट्सअप नंबर पर, तो मुझे ये कंफर्म हो जाए कि आप लोग भी वहाँ पर आप प्रैक्टिस कर रहे हो न्यूमेरिकल्स की। ओके, तो लेट स्टार्ट बाय द न्यूमेरिकल नंबर 1। यहाँ पे मैं न्यूमेरिकल लिखता भी जा रहा हूँ, जिससे कि आप लोग भी वहाँ पर न्यूमेरिकल लिखते जाओ। A cylinder steel shaft 100 centimeter in diameter is subjected to an internal fluid pressure of 125 megapascal. Intensity. Okay, this is the internal fluid pressure of 125 megapascal intensity. Determine the thickness of cell if the design in based upon consideration of point first, maximum principal stress okay. Number 2, maximum shear stress. Number 3, maximum shear strain energy. Okay, we have 3 conditions. In this numerical we will determine the thickness of cell. क्या निकालना है हमें? सेल का थिकनेस निकालना है। ओके, ये तो डिज़ाइन इन बेस्ड अपॉन, हमें डिज़ाइन किस बेसिस पर करना है उसके लिए 3 कंडीशन दे रखी है। कंडीशन नंबर 1, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस।
मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एंड मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी। ओके, तो इस बेसिस पर हमें यहाँ पर सेल के लिए थिकनेस डिज़ाइन करना है। द थिकनेस ऑफ द सेल, द डिज़ाइन द बेसिस ऑफ 3 कंडीशन, डिटरमाइन करना है थिकनेस ऑफ द सेल। ओके, सो फॉर ईच क्राइटेरिया take elastic limit stress 180 megapascal 180 megapascal okay sorry, and assume factor of safety 3 and assume factor of safety 3. Okay, so this is the condition to determine the thickness of cell. Okay, हमें सेल की थिकनेस डिटरमाइन करने के लिए 3 कंडीशन दे रखी हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस की वैल्यू दे रखी है और फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू दे रखी है। इसकी हेल्प से हम अब डिटरमाइन करेंगे द थिकनेस ऑफ द सेल। ओके, लेट स्टार्ट। बिकॉज जब मैंने डेरिवेशन कराया था तो डेरिवेशन में भी कुछ मैंने आप लोगों को समझाई थी चीज़ें, तो उस डेरिवेशन की हेल्प से यहाँ पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो लेट स्टार्ट। फर्स्ट टू डिटरमाइन हूप स्ट्रेस, let's start from the determine hoop stress. Okay, the hoop stress is denoted by sigma theta, which is equal to P D upon 2T. Okay, so as you know P, yes, good morning Ankit. As you know, P, pressure intensity of pressure is given. P is the pressure intensity of pressure which is given, which is equal to 125 megapascal, which is equal to 125 megapascal. So write down here into D. Okay, so a cylinder steel shaft had 100 सेंटीमीटर डायमीटर। तो यहाँ पर कितना दे रखा है, डायमीटर कितना दिया, 100 सेंटीमीटर दिया है। तो इट इज़ व्हेन इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 1। ओके, बिकॉज यू नो दैट 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू हम किस में ले रहे हैं, मीटर में ले रहे हैं। तो हमें कितना पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया। ओके, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या निकालना है, 2 × T निकालना है। तो T की वैल्यू तो हमें डिटरमाइन करनी है, तो इसको हम एज इट इज लिख देंगे। ओके, तो हूप स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, इंटेंसिटी प्रेशर मल्टीप्लाई बाय डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 × थिकनेस। ओके, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू सिग्मा थीटा इक्वल टू हूप स्ट्रेस इक्वल टू 0.625 डिवाइडेड बाय T। ओके, इन मेगा पास्कल। लिख दिया आपने ऐसे एज इट इज। ओके, नेक्स्ट क्या डिटरमाइन करना है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डिटरमाइन करना है। नेक्स्ट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, नेक्स्ट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। longitudinal stress which is denoted by sigma L, which is equal to PD upon 4T। ये सारे फॉर्मूले हमने डेरिवेशन किया था, तब आपको बताए थे। यहाँ पे केवल आपको फॉर्मूले लिखने हैं और वैल्यूज पुट करने हैं। तो वी नो दैट प्रेशर इंटेंसिटी प्रेशर इज इक्वल टू 1.25, D इक्वल टू 1 और डिवाइडेड बाय 4 × T। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या आ जाएगा, सिग्मा L इज इक्वल टू 0.3125 डिवाइडेड बाय T।
ओके, मेगा पास्कल। ठीक है, आप लोग भी सॉल्व करते जाओ। इसके आगे है प्रिंसिपल स्ट्रेस आर। निकालेंगे हम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आर, stresses are, we know that sigma 1 equal to 0.625 जो हमने डिटरमाइन किया है, 0.625 डिवाइडेड बाई टी मेगा पास्कल एंड sigma 2 equal to 0.3125 डिवाइडेड बाई मेगा पास्कल। तो ये किसकी वैल्यू हो गई? प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की वैल्यू हो गई, सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 की। ओके, एज यू नो दैट अलाइवेबल और सेफ स्ट्रेस इन सिंपल टेंशन। तो फर्स्ट नेक्स्ट डिटरमाइन बाय द हेल्प ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम निकालेंगे सेफ स्ट्रेस। इसको बोलते हैं अलाउेबल, कितना अलाउ कर सकते हैं, तो इट इज कॉल्ड अलाउेबल सेफ स्ट्रेस, सेफ अलाउेबल और सेफ स्ट्रेस इन सिंपल टेंशन, स्ट्रेस इन सिंपल टेंशन, सिंपल टेंशन। तो इट मे बी रिटन एज सिग्मा सेफ equal to factor of safety. Okay, it is called tensile stress which is equal to 180 megapascal जो दे रखी है। इट इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस। तो इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस कितनी गिवन है? सिग्मा टी इज द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस विच इज गिवन 180 megapascal। तो राइट डाउन हियर 180 डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 which is equal to 60 megapascal, 60 megapascal, 60 megapascal. Okay, so this is the value of safe stress. Okay, so we have three condition. By the value of these values we will determine maximum principal stress, maximum shear stress and maximum shear strain. So first let's start to determine maximum principal stress, maximum principal stress, maximum principal stress। maximum principal stress, as you know, sigma 1 equal to sigma theta hoop stress equal to safe stress or allowable stress. Okay, so we know that safe stress is equal to 0.625 divided by t equal to 60. Okay, so by the help of this we can determine here the value of t. So t equal to, or we can say that thickness of cell equal to, thickness of cell equal to t equal to 0.625 divided by 60. So write down here the correct answer. The answer is that 0. नीचे लिख देता हूँ मैं, t इक्वल टू, फाइनल वैल्यू आएगी t इक्वल टू 0.0104 मीटर इक्वल टू, अगर हम ये मिलीमीटर में लेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.41 मीटर। जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग थिकनेस ऑफ सेल कितना निकला है? थिकनेस ऑफ सेल विच इज इक्वल टू 10.41 मिलीमीटर। तो दिस इज अवर फर्स्ट सॉल्यूशन फॉर द फर्स्ट कंडीशन। टी की वैल्यू हमने यहाँ पर डिटरमाइन कर ली। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसके आगे बढ़ेंगे।
नेक्स्ट है हमारे पास इसी में आगे मैक्सिमम शियर एरिया। हम आगे बढ़ेंगे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। यस, maximum shear stress, maximum shear stress ओके। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस में क्या इक्वेशन होती है उसके लिए, विच इज डिनोटेड बाय टाउ मैक्स। वी नो दैट टाउ मैक्स इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 divided by 6 divided by 2. Okay, this is the equation for the maximum shear stress. So write down the value of sigma 1 and sigma 2. We know that sigma 1 is equal to 0.625 minus 0.3125 divided by 2 t, because सिग्मा 1 की वैल्यू कितनी है 0.625 अपॉन टी है, सिग्मा 2 कितनी है 0.3125 अपॉन टी है। तो इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो क्या जाएगा 0.625 माइनस 0.35 डिवाइडेड बाय 2t। ओके, तो इस वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब उसके आगे हम करेंगे, सो जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा ये टाउ मैक्स इक्वल टू 0.3125 divided by 2t. Okay, so it may be written as tau max tau max is equal to sigma safe या sigma allowed safe divided by 2. Then it may be written as 0.3125 upon 2t equal to 60 divided by 2. मैं तो सॉल्व दिस इक्वेशन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम तो क्या आ जाएगा हमारे पास थिकनेस ऑफ सेल T equal to 0.3125 upon 60, which is equal to T equal to finally it will come 5.208 millimeters. This is the condition number 2 and this is the value of thickness for the maximum shear stress. Okay, and the last maximum shear strain, the last is maximum shear strain. Last is maximum shear strain, which is equal to sigma. As you know that when we discuss about maximum shear strain, equation is that sigma 1 square plus sigma 2 square plus sigma 3 square minus sigma 1 sigma 2 plus sigma 2 sigma 3 plus sigma 3 sigma 1, which is equal to sigma square safe.
or it may be written as sigma 1 square plus sigma 2 square plus, when we solve this equation, sigma 1 square plus sigma 2 square minus sigma 1 into sigma 2, which is equal to sigma, say, because sigma 3 equal to 0. Okay, or it may be written as G sigma 1, as you note, sigma 1, write down the value sigma 1, sigma 2, 0.625 divided by t square plus 0.3125 divided by t square minus 0.625 divided by t into 0.3125 divided by t, which is equal to 60 का स्क्वायर. ओके, और और 1/t स्क्वायर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा 0.3906 प्लस 0.0976976 माइनस 0.1953 which is equal to 3600. So finally thickness of cell T is equal to, इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन बनेगी √0.2929 डिवाइडेड बाय 3600 विच इज़ इक्वल टू 9.02 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर and which is equal to equal to finally T equal to 9.02 millimeter. Okay, so this is the final answer for the condition number 3, maximum shear strain criteria. So जो हमने आज न्यूमेरिकल सॉल्व किया है उसमें हमें डिटरमाइन करनी थी सेल की थिकनेस, उसके लिए अलग कंडीशन पे करनी थी. यदि आप लोग एक बार फिर से डेरिवेशन देखोगे तो ये सारी कंडीशन हमने वहाँ पर सॉल्व कर रखी हैं. केवल आपको यहाँ पर क्या करना है, फार्मूलेज याद होना चाहिए, उन फार्मूले को पुट करना है और आपको यहाँ पर थिकनेस ईजिली आप यहाँ पर निकाल सकते हो. तो आई होप ये पूरा न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा और आप लोग ऐसे इसकी प्रैक्टिस करते रहिए. और यदि कोई डाउट है तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पर कॉल भी कर सकते हैं या फिर मुझे मैसेज भी कर सकते हैं. सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच. ओके.